नमस्कार। इस वीडियो में हम स्टोरमेट के बिजनेस सेटिंग मॉड्यूल का कंप्लीट मास्टर ओवरव्यू देखेंगे। बिजनेस सेटिंग आपके स्टोर का मेन कंट्रोल सेंटर है, जहां से आप स्टोर प्रोफाइल, टैक्सेस, प्रोडक्ट ऑप्शन, पीओएस, चेकआउट, कैश मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड एसएमएस ईमेल्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कस्टम फील्ड सेटअप कर सकते हैं। चलिए हर एक टैब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मेन मेनू से सेटिंग पर जाएं और बिजनेस सेटिंग सिलेक्ट करें। फर्स्ट पर आता है बिजनेस टैब। यहाँ आप अपने स्टोर का बिजनेस नेम एंटर करें, स्टार्ट डेट, डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज, लोगो अपलोड करें, करेंसी और सिंबल प्लेसमेंट चूज करें। साथ ही फाइनल ईयर, स्टार्ट मंथ और फॉर एग्जांपल अप्रैल, डेट एंड टाइम फॉर्मेट और टाइम जोन सेट करें। सब कुछ सेट करने के बाद अब आते हैं टैक्स टैब में। यह टैक्स 1 नेम में GSTIN और अपना GST नंबर एंटर करें। इनवॉइस और परचेस बिल पर डायरेक्ट टैक्स बिलिंग के लिए इनेबल इनलाइन टैक्स इन परचेस एंड सेल चेकबॉक्स को मार्क करें। फिर आते हैं प्रोडक्ट टैब। यहाँ से आप ब्रांड्स, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और रैक्स, वारंटी और प्राइस एंड टैक्स इन्फो को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट टैब। यहाँ आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। उसके नीचे आता है सेल्स टैब। इस सेक्शन में आप डिफ़ॉल्ट सेल्स डिस्काउंट, डिफ़ॉल्ट सेल टैक्स, अमाउंट राउंडिंग मेथड और सेल्स कमीशन एजेंट रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आते हैं POS टैब पर। यहाँ फास्ट बिलिंग के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट सेटअप करे हैं। एग्जाम्पल एक्सप्रेस चेकआउट के लिए Shift+E, पे एंड चेकआउट के लिए Shift+P। नीचे POS रूल्स जैसे डिसेबल ड्राफ्ट, सब टोटल एडिटेबल या शो प्राइसिंग ऑन प्रोडक्ट सजेशन, टोल टिप्स कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले स्क्रीन टैब पर। कस्टमर डिस्प्ले स्क्रीन एनेबल करने के लिए एनेबल कस्टमर डिस्प्ले स्क्रीन चेक करें और कस्टम हेडिंग या प्रमोशनल कैजुअल इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है परचेस टैब पर। यहाँ से आप परचेस बिल से डायरेक्ट प्राइस एडिट करना, इनेबल एडिटिंग प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम परचेस स्क्रीन, लॉट नंबर और परचेस रिक्वेशन एनेबल कर सकते हैं। उसके नीचे आता है पेमेंट टैब। पेमेंट टैब पर आप कैश ड्रॉअर मैनेजमेंट के लिए कैश डिमोनिसेशन, एग्जाम्पल 100, 200, 500, 2000 एंटर करें और POS स्क्रीन पर एनेबल करें। और उसके नीचे आता है डैशबोर्ड टैब। यहाँ आप स्टॉक एक्सपायर अलर्ट डेज सेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल 30 डेज, 25 डेज, ताकि एक्सपायरिंग स्टॉक्स का अलर्ट डैशबोर्ड पर मिल जाए। उसके नीचे आता है हमारा सिस्टम टैब। सॉफ्टवेयर का थीम कलर चूज करें और डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पेज एंट्री सेट करें। उसके नीचे आता है हमारा प्रीफिक्स टैब। इनवॉइसेस, परचेस ऑर्डर, स्टॉक्स ट्रांसफर और पेमेंट के कस्टम प्रीफिक्स डिफाइन करें, जैसे परचेस के लिए PO, सेल रिटर्न के लिए CN। उसके नीचे आता है हमारा ईमेल सेटिंग। सिस्टम ईमेल्स भेजने के लिए अपना SMTP होस्ट पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और एन्क्रिप्शन सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके नीचे आता है SMS सेटिंग। SMS गेटवे सेटअप करने के लिए URL, हेडर्स और पैरामीटर सेट करें, ताकि कस्टमर को ऑटोमेटिक बिलिंग SMS भेज सके। उसके नीचे आता है रिवॉर्ड पॉइंट सेटिंग। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए इनेबल रिवॉर्ड पॉइंट चेक करें। यहाँ अर्निंग पॉइंट्स और रिडीम पॉइंट्स के रूल्स और एक्सपायरी पीरियड सेट करें। उसके नीचे आता है मॉड्यूल्स टैब। स्टोरमेट के कोर मॉड्यूल्स जैसे परचेस, आर्ट सेल्स, POS, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक एडजस्टमेंट और एक्सपेंस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्न ऑन ऑफ करें। उसके नीचे आता है कस्टम लेवल टैब।
अगर आपको एडिशनल फील्ड्स की ज़रूरत है तो यहाँ कस्टम पेमेंट ऑप्शन, कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड, एग्जाम्पल पैन नंबर, आधार और प्रोडक्ट कस्टम फील्ड के लेबल्स रीनेम कर सकते हैं। सारी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद बॉटम में रेड अपडेट सेटिंग बटन पर क्लिक करें, उसके बाद सेव कर दें। इस तरह आप अपने बिजनेस सेटिंग को पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद करूँगी।